सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। सनातन संस्कृति सभ्यता में आप सभी का स्वागत है। आज एक इम्पोर्टेंट चीज़ बताने वाले हैं जो हमें लगा कि ये बताना चाहिए, सबको जानकारी होना चाहिए। मेरे मन में एक सवाल उठ रहा था कि आज के दौर में आखिर इतना सब घटना घट रहा है, हिंदू पे घटित हो रहा है, तो ये जो कथावाचक हैं वो सब इस पे बोलते क्यों नहीं? जब इस पे रिसर्च किए, हम जानकारी इकट्ठा किए, तो कुछ तो चुंगलखोर हैं, जैसे मुरारी बापू हैं, हम खुलेआम नाम बोल रहे हैं, ये मुस्लिमों से मिले हुए हैं। तो ये इसीलिए अपने कथा में देखिए कहते हैं कि अरे हमें कुरान भी पढ़ना चाहिए, या जब नमाज पढ़ रहा है कोई मुस्लिम भाई तो हमें बीच में अपना काम रोक के हमें भी पढ़ लेना चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं। क्यों पढ़ ले भाई, क्यों पढ़ ले हम नमाज? वो पढ़ते हैं, उनसे कहो ना हनुमान चालीसा पढ़ लें बीच में, सुबह जब घंटी बजती है मंदिर के, तो क्यों गाली देते हैं कि अरे यार ये मूड खराब कर दिया। घंटी की आवाज़ सुन के उनका मूड खराब हो जाता है मुस्लिम समुदाय को। लेकिन ये कहते हैं कुछ चुंगलखोर कथावाचक हैं कि जो इस टाइप के बात करते हैं, जिनको उनसे फंडिंग होती है मुटन पैसा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो बोलना चाह रहे हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते हैं। इसी के पर हम बात बताने वाले हैं कि वो क्यों नहीं बोलना चाह रहे हैं। कुछ लोग जो मतलब बोलना चाह रहे हैं उनके प्रति, लेकिन वो मजबूरन बस नहीं बोल पाते हैं। आज के षड्यंत्र में जब हम सर्च किए, बहुत लोगों से मिले, साधु संत से, तो बिना नाम ओपन किए हुए सर पे ये बताया कि मेरा नाम न बताइए, वीडियो में अपना बताइएगा। वो ये कहे कि आज के दौर ऐसा है कि अगर हम कुछ बोलना चाह रहे हैं तो हमें फंसा दिया जाएगा, किसी न किसी षड्यंत्र के तहत हमें फंसा दिया जाएगा, बदनाम कर दिया जाएगा। अब देखिए कि अब जैसे हम ही हैं, मान लीजिए हम कह रहे हैं सब, एकाएक कोई लड़की हम पे आरोप लगा दे कि नहीं ये हमारे साथ छेड़खानी की है, चाहे जो भी संबंध बनाए हैं। अब मेरी तो बैंड बज गई भाई, अब वो 77 गई तेल लेने, अब हम वो PL फाइल के लिए दौड़ते रहेंगे थाना में, कोर्ट कचहरी में, FIR उसे कि नहीं हम दोषी नहीं है, तब भी हम साबित नहीं कर पाएंगे। बस सिर्फ लड़की को कहना है, कोई भी लड़की उठ के, हम उसे जानते भी नहीं है, चलते फिरते रास्ते में कोई आरोप लगा दी कि नहीं मेरे साथ छेड़खानी किया, बस वो हो गया काम तुम्हारा। तो ये सब जो फर्जीवाड़ा केस है, इसको रोक लगाने की एक व्यवस्था है। ये बहुत सारा इसे दुर्घटना कम हो जाएगा अगर चाहे तो। FIR जो लिखवाने जाती है लड़की, उसमें नीचे बस इतना लिख दिया जाए, जैसे शुरू में आप लिखते हैं ना ऊपर, सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय फलाना फलाना फलाना, मैं यहाँ गई, मेरे साथ छेड़खानी हुआ, चाहे ये हुआ वो हुआ, जो भी है, मतलब FIR में लिखा जाता है मेरे साथ ये इसने किया, ठीक है। लेकिन उसमें नीचे कलम में लिख दिया जाए उसी के साथ में कि मैं अगर जरूरत पड़ने पे जो हम लिखवा रही हूँ, जो बोल रही हूँ, बयान दे रही हूँ, उस पर मैं अडिग हूँ। जरूरत पड़ने पे, मतलब कोई जरूरी नहीं, अगर जरूरत पड़ने पे मैं नार्को टेस्ट, पॉलीग्राम, बेनोमेपिन टेस्ट कराने के लिए तत्पर हूँ, मतलब उपलब्ध रहूँगी, हम तैयार हूँ। नार्को टेस्ट, पॉलीग्राम टेस्ट, बेनोमेपिन टेस्ट कराने के लिए हम जब जरूरत पड़ेगी तब हम तैयार हैं। अगर ये चीज़ें लिख दी जाए FIR के नीचे, तो हमें लगता है कि लगभग 40% केस मतलब खत्म हो जाएंगे, होंगे ही नहीं। लूट झांप, झूठे आरोप, ये सब अदालत का भी बोझ कम हो जाएगा, कोर्ट कचहरी का, थाना का भी, पुलिस वाले को भी बोझ कम हो जाएगा। नहीं तो जिसे के मन वो FIR लिखवाते रहे ना भाई, आरोप लगा दो, बस काम हो गया। अब जैसे देखिए आसाराम बापू का, आसाराम बापू तो हम तो सच माने तो अभी तो गलत नहीं मिले भाई। तो ऐसे हमारे हिंदू भाई को तो भाई महान है, उनका तो कोई कुछ मतलब अपना हिंदू भाई लोग को कुछ कहना ही नहीं है, वो तो महान। दूसरा कोई कह दिया कि कान काट के ले गया, बस वो ढोते रहेगा, अरे यार उसने तो कान काट लिया, उसने तो कान काट लिया। ऐसे ही आसाराम बापू के बारे में झूठा फैलाया गया और उसे आरोप लगा के अंदर कर दिया गया। तो हमारे कहने का मतलब जो वो था, तो अब लड़की क्यों मुस्लिम पक्ष कर रही है? जो लड़की आरोप लगाई थी वो तो मुस्लिम धर्म अपना ली है। अब देखिए अगर आसाराम गलती थे, ठीक है गलती है तो, लेकिन ये कहाँ से नियम आ गया भाई? पहली बार ऐसा हुआ है कि आज अभी FIR लड़की लिखवाई, उनके खिलाफ 5 लड़की लिखवा रही है, 3 4 5 लड़की वो लिखवाई FIR, तुरंत
3 घंटे 4 घंटे के बाद एफआईआर में चेंज होगा। पहले पीए होता है, पुलिस जो लिखती है वो पीए कहा जाता है पहले, प्राइमरी। तो 4 घंटा में उसे एफआईआर में कन्वर्ट कीजिए। अगर एफआईआर में जब दर्ज हो जाता है कोई भी केस, तो उसमें थाना प्रभारी भी कुछ नहीं कर सकता है। अब आप कोर्ट से जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो छोड़िए, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। इसमें मुठभेड़ पैसा भी खर्च हो सकता है, 4 से 5 लाख रुपया आपको खर्च हो जाएगा इससे निपटने में। तो उसमें देखिएगा सबसे बड़ी, जब लड़की एफआईआर आसाराम बापू के खिलाफ लिखवाई, 4 घंटे के अंदर में, पहली बार हुआ है 4 घंटे के अंदर में एफआईआर में उसे कन्वर्ट कर दिया गया। तो ऐसे ऐसे आरोप हैं भी। वही महात्मा जी बोल रहे थे अभी, यहाँ नोएडा के हैं इस्कॉन मंदिर के पास, वो बोल रहे थे कि दुर्गेश जी ऐसा है कि आज कल 10-10 लाख, 20-20 लाख, 15-15 लाख रुपया विदेशी फंडिंग होती है। लड़कियों को, सुंदर सुंदर लड़कियों को बिछा जाता है, उन्हें आश्रम में भेजा जाता है और 20 से कन्या पैदा की जाती है। और वो कन्या आती है, कहती है कि नहीं, हम आश्रम में रहना चाहती हूँ, हम भक्ति में लीन हो गई हूँ, हमें दुनियादारी से मतलब नहीं। वैसे रहते रहते 5 साल, 4 साल, 3 साल के बाद वो अपना रंग दिखाती है, कुछ ना कुछ आरोप लगा देती है। 2 साल के बाद, साल भर के बाद आरोप लगा दी कि नहीं बाबा जी हमसे, हमारे साथ रेप किए, हमारे साथ छेड़खानी करते थे, पूरे पुजारी हमारे साथ सोते थे, ऐसे ऐसे आरोप लगा दिए गए, कुछ भी। और उसे फंडिंग हुआ है, अब उसी के रास्ते पर वो कार्य कर रही है। वो इतना हिसाब से भेजते हैं कि वो आएगी लड़की या सुंदर जो कन्या है, वो आएगी कहेगी कि नहीं अब हम इसी शरण में रहेंगे, आप ही के शरण में रहेंगे बाबा जी, हमें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं है, हमें सच्चाई मालूम चल गया, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा, हम आपके सेवा करना चाहते हैं। उस बहाने से रहते रहते एक दिन उस पर आरोप लगा देगी झूठा। अब बताइए, जो इतना प्रसिद्ध आदमी, कोई व्यक्ति है, सम्मानित है समाज में, और उस पर आरोप लगाए, वो कहाँ के रहेगा भाई? उसके पब्लिक में पूरा फोटो चल जाएगा, मीडिया वाले पूरा। तो एक कानून ये बना दिया जाए कि हम, मतलब सोनी उपाध्याय जी से बात किए हैं फ़ोन से, तो हम लोग दिसंबर में फाइल कर देंगे। दिसंबर में छुट्टी रहती है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें तो कर दिया जाएगा ये। हमने ये कहा कि अगर ऐसा एक कानून पास हो जाए कि नहीं, जब तक जिस पे आरोप लगाया गया है, जैसे जो आरोप लगाता है उसका नाम और फोटो गुप्त रखा जाता है, उसी तरह जब तक आरोपी साबित ना हो जाए, प्रसिद्ध आदमी कोई, तब तक उसका फोटो और नाम उजागर ना किया जाए, मीडिया में ना दिखाया जाए। इस पे एक कानून बनना चाहिए। तो बाबा जी ये कह रहे थे कि अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम इसीलिए चुप हैं। बहुत सारे वो 5-6 साधु संतों का नाम बताए, कहे कि इसका नाम हम तो ओपन नहीं करेंगे वीडियो में, लेकिन वो इनके आरोप लगाया कि वो लोग घर से, आश्रम से निकलना बंद कर दिए शर्म के मारे। तो कह रहे थे कि हम, देखिए हम तो करेंगे, सत्संग करेंगे, भागवत कथा कहेंगे, रामचरितमानस करेंगे, शिव पुराण कहेंगे, लेकिन देश हित में, हिंदू धर्म के हित में हम कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमें षड्यंत्र के अंदर फंसा दिया जाता है। तो इस पे कानून बनना चाहिए भाई। इस पे हम सबको मांग उठानी चाहिए, कोशिश करना चाहिए यही कि नहीं, कोई चलता फिरता आरोप नहीं लगा सकता है। वो बहुत दुखी थे बाबा जी, कह रहे हैं क्या किया जाए, हम तो बहुत देख रहे हैं, पीड़ा होता है, बोलने का इच्छा भी होता है, लेकिन बोल नहीं पाते, इसी के कारण फंसा दिया जाता है भाई हमें 20 से कन्या के द्वारा, किसी न किसी षड्यंत्र के अंतर्गत।